अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम थ्योरम देखने लगे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए एडवांस सेट थ्योरी का कोर्स अपलोड कर रहे हैं, जो कि बीए 7 सेमेस्टर के और एमएससी 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो वो हमारे लेक्चर्स ले सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो है लेक्चर्स ले सकते हैं। अक्सर बच्चे ये पूछ रहे होते हैं हमसे कि क्या हम जब वो फ़लान यूनिवर्सिटी से हैं, लाइफ पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं या कायद आज़म से हैं या इस्लामिक से हैं, या मतलब यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो क्या हम जो वो लेक्चर्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो आप भी ये लेक्चर जो वो ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे लेक्चर्स वही हैं, वही आउटलाइन होती हैं, वही सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सारे के सारे स्टूडेंट जो हमारे लेक्चर्स ले सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। और आज की वीडियो लेक्चर में हम 2 थ्योरम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो थ्योरम शो रहा है वो आपके पास क्या है, फॉर एन इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर अल्फा प्रूव दैट अल्फा प्लस अप टू सो ऑन इक्वल किसके अल्फा के, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो ये चीज़ हम किस तरह से प्रूव करेंगे, तो हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। लेकिन उसके साथ आपको एक चीज़ और गाइड करती जाऊँ कि ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस हमसे लेना चाहते हैं, तो वो भी आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके हमें बता सकते हैं और हम उनको ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए हम आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस तरह से ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। उसके साथ साथ आप अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को वीडियो के लेक्चर का मतलब वीडियो का जो लेक्चर लिंक है वो शेयर किया करें, ठीक है। लेक्चर का लिंक शेयर किया करें ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे इतना हम जल्दी आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। एज वी नो डैट काउंटेबल यूनियन ऑफ countable union of denominable sequence of pairwise disjoint denominable sets is denominable। वो क्या बोल रहा है कि आपके पास काउंटेबल यूनियन है किसका, ऑफ डीनोमिनेबल सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट डीनोमिनेबल सेट्स। वो कह रहा है कि आपके पास पेयर वाइज डिसजॉइंट डीनोमिनेबल सेट्स हैं, बहुत ज़्यादा सेट्स हैं। लाइक मैं कहती हूँ A1 A2 A3 अप टू सॉन इस टाइप के AN तक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यानी कि इतने सेट्स हैं। इन सारे सेट्स का यूनियन ले लेते हैं तो आपके पास यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा सीक्वेंस है, पूरी बहुत ज़्यादा आपके पास सेट्स हैं। लेकिन सारे के सारे सेट्स जो हैं वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है, एक दूसरे से डिफरेंट सेट्स हैं। और सारे के सारे सेट्स क्या हैं, डीनोमिनेबल सेट्स हैं। तो इन सारे के सारे जो सेट्स हैं इनका जब यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनियन आई इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी। क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा सेट्स हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं। तो इन सारे के सारे सेट्स का यूनियन लेंगे तो यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी AI। इसका मतलब क्या है, जब आप यूनियन ओपन करेंगे तो आई को आप 1 लेंगे तो A1 आ जाएगा, आई को आप 2 लेंगे तो A2, आई को 3 लेंगे तो A3। इस तरह से यानी कि बहुत ज़्यादा आपके पास सेट्स पड़े हुए हैं और ये सारे के सारे सेट क्या हैं, डीनोमिनेबल है। अब इन सारे के सारे डीनोमिनेबल सेट्स के आप अगर ये सारे के सारे डीनोमिनेबल सेट इक्विवेलेंट हो जाए नेचुरल नंबर के, तो आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे सेट्स क्या हैं, काउंटेबल हैं, ठीक है। क्योंकि आपने काउंटेबल के लिए चेक करना होता है ना कि आपके पास जो सेट है वो इक्विवेलेंट हो नेचुरल नंबर के। तो अगर आपके पास ये जो यूनियन है, अब यहाँ पर हमने लिखा है कि यूनियन आई इक्वल्स टू 1 अप टू इन्फिनिटी AI इक्विवेलेंट है किसके, नेचुरल नंबर के, वेयर ईच AI इज डीनोमिनेबल। यहाँ पर जो AI है वो आपके पास क्या है, डीनोमिनेबल है। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। यानी कि जितने भी आपके पास जो सेट हैं वो पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स हैं बट डीनोमिनेबल सेट्स हैं। तो जब आप इनकी कार्डिनलिटी लेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा सेट्स हैं। तो इन सारे के सारे सेट्स की जब कार्डिनलिटी लेंगे, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट मैनी सेट्स हैं, तो इन सब की कार्डिनलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, बहुत ज़्यादा सेट्स हैं। तो इनकी कार्डिनलिटी अल्फा प्लस है अप टू सो ऑन, मतलब चलती जाएगी। आपको नहीं पता कितने सेट हैं, तो इसलिए आपने क्या लिखा, एक सेट यानी कि A1 आपके पास है, मैं कहती हूँ कि A1 सेट है, उसकी कार्डिनलिटी अल्फ़ा। A2 सेट है, उसकी कार्डिनलिटी भी अल्फ़ा। इसी तरह से A3 सेट है, उसकी कार्डिनलिटी भी अल्फ़ा अप टू सो ऑन, हमें नहीं पता कितने सेट हैं। और इक्वल किसके होगा, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर के, और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, अल्फ़ा है, ठीक है। तो ये आपके पास आपने प्रूव कर दिया कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अप टू सोन अल्फ़ा इक्वल किसके है, अल्फ़ा के है। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। अब हमने एक और थ्योरम देखना है, तो हम उस थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो हमें बता सकते हैं, हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आएँ, वहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पास थ्योरम है, इफ अल्फा इज द कार्डिनल नंबर ऑफ एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। एन आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है, और अल्फा क्या है, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है। प्रूफ डैट आपने प्रूफ क्या करना है, अल्फा डॉट
वन इक्वल किसके अल्फ़ा के है और अल्फ़ा प्लस वन इक्वल किसके अल्फ़ा के, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि अल्फ़ा डॉट वन इक्वल किसके है अल्फ़ा के, ये बात हम सबसे पहले प्रूव करेंगे, जबकि हमें गिवन क्या है कि अल्फ़ा किसकी कार्डिनलिटी है, नेचुरल नंबर की। ठीक है, तो प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। प्रूफ में हमने क्या करना है, हमने इस तरह से हम यहाँ पर बाइजेक्टिव मैपिंग के थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे कि अल्फ़ा डॉट वन इक्वल किसके हो अल्फ़ा के हो, एज एन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड कार्डिनलिटी ऑफ एन इक्वल किसके अल्फ़ा के है, जो कि चीज़ आपको गिवन है। और लेट कहते हैं कि आपने एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है वन, यानी कि आपने सिंगल्टन सेट ले लिया और आपको पता है कि कार्डिनलिटी क्या होती है, जितने सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, आपने वन ले लिया। ठीक है, कोई भी एलिमेंट आप एक ले सकते हैं, तो यानी कि सेट ए की कार्डिनलिटी क्या है वन है। आप कोई सेट आप इस तरह से भी ले सकते हैं, सेट ए इक्वल किसके ए की, यानी कि ए एलिमेंट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वन लें। ठीक है, यानी कि कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यानी कि आपने यहाँ पर क्या लेना है, आपने ऐसा सेट लेना है जिसकी कार्डिनलिटी क्या है वन है, यानी कि आपने सेट ए जो लिया है उसकी कार्डिनलिटी यहाँ पर क्या है वन है। नाउ एन क्रॉस एन आपके पास किसके इक्वल होगा, क्योंकि एक्स बिलोंग करता है एन में से, यानी कि नेचुरल नंबर के आपने एलिमेंट लेने हैं, क्योंकि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने हैं सेट ए के साथ। सेट ए में कौन सा एलिमेंट आपने लिया है वन लिया है, और सेट एन में किस टाइप के एलिमेंट्स है एक्स टाइप के, यानी कि कोई भी एलिमेंट है इन जनरल आपने एक्स ले लिया, यानी कि ऑर्डर पेयर में आपके पास एलिमेंट्स आएंगे एक्स और वन का ऑर्डर पेयर आ जाएगा हर बार। एक्स लाइक मैं कहती हूँ कि नेचुरल नंबर में आपके पास 1 2 3 इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, वन वन आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 2 1 आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास 3 1 आ जाएगा, क्योंकि आपने नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है सेट ए के साथ, मतलब सेट ए की और नेचुरल नंबर की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है। तो इस टाइप के ऑर्डर पेयर आपके बनेंगे 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 अप टू सो ऑन, इस टाइप के। ठीक है, तो इन जनरल आप इसको किस तरह से लिखेंगे x1। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर पेयर लिखेंगे। अब हम मैपिंग डिफाइन करते हैं। मैपिंग हमने किस तरह से डिफाइन करनी है कि n क्रॉस ए इक्वलेंट हो अगर एन के, क्योंकि n की कार्डिनलिटी क्या है, n क्रॉस ए इक्वलेंट हो अगर n की, तो हमने क्योंकि प्रूव करना है कि अल्फ़ा डॉट वन इक्वल किसके अल्फ़ा क्या है, तो ये किस तरह से प्रूफ होगा, अगर n क्रॉस ए इक्वलेंट हो एन के, तो एन की यहाँ पर कार्डिनल प्रोडक्ट है, तो इसकी कार्डिनलिटी आप जब लेंगे तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अल्फ़ा होगी, ए की कार्डिनलिटी वन होगी, और इक्वल किसके आ जाएगा इक्वल, क्योंकि इक्वलेंट है ये एन के, तो फर्दर नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होगी अल्फ़ा होगी, तो आप प्रूव कर लेंगे कि अल्फ़ा डॉट वन किसके इक्वल है अल्फ़ा के। तो इसलिए यहाँ पर आप पहले इक्वलेंट चेक करेंगे, यानी कि इक्वलेंट चेक करने के लिए आप बाइजेक्टिव मैपिंग चेक करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं कि एफ सच डेट एन क्रॉस ए किस पे मैप हो रहा है, नेचुरल नंबर पे मैप हो रहा है। ठीक है, तो मैपिंग किस तरह से है कि एफ ऑफ ऑर्डर पेयर है आपके पास x1, क्योंकि एन क्रॉस ए में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर पेयर x1 टाइप के एलिमेंट है, और इक्वल किसके होगा x के, क्योंकि नेचुरल नंबर में किस टाइप के एलिमेंट है एन टाइप x टाइप के। ठीक है, यानी कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के, हमने इन जनरल x लिया हुआ है। ठीक है, और आपने शो क्या करवाना है, वी विल शो डैट एफ आपके पास क्या है बाइजेक्टिव है, यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग आपने शो करवाना है। बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए आपने क्या करना होता है, 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए फंक्शन को। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं। आपने कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लिए हैं जो कि एन क्रॉस ए के एलिमेंट हैं। आपने एलिमेंट किस तरह से लिए हैं, फॉर एनी x1 ऑर्डर पेयर x1 और ऑर्डर पेयर y1 बिलोंग कहाँ से कर रहा है, एन क्रॉस ए से, क्योंकि एन क्रॉस ए आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर पेयर में आपके पास एलिमेंट्स होंगे। और लेट कहते हैं कि फंक्शन, अगर फंक्शन इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल आने चाहिए। फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ x1 इक्वल किसके है, एफ ऑफ y1 के। और मैपिंग आपने किस तरह से डिफाइन की थी कि एफ ऑफ ऑर्डर पेयर x1 इक्वल किसके है, एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर एफ ऑफ x1 इसकी जगह हम x लिखेंगे, और एफ ऑफ y ऑर्डर पेयर y1 इसकी जगह हम y लिखेंगे, यानी कि x इक्वल आ जाएगा y के। अगर फंक्शन इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल आ रहे हैं, अगर एलिमेंट इक्वल है तो फंक्शन आपके पास क्या है 1 1 है। बात समझ आ रही है, आई होप कि आपको 1 1 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। अगर फंक्शन ऑन टू है, इट मीन्स की मैपिंग हमारे पास क्या होगी, बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। तो हम कह सकते हैं कि एन क्रॉस ए इक्वलेंट है किसके, फिर एन के, एंड देन हम कार्डिनलिटी पे मूव करेंगे। तो अब देखें, हम फंक्शन का चेक कर लेते हैं कि फंक्शन आपके पास ऑन टू भी होना चाहिए फॉर एनी एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। एक्स आपको पता है कि नेचुरल नंबर में हमने किस टाइप के एलिमेंट्स लिए हैं कि एक्स टाइप के, यानी कि एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। देयर एग्जिस्ट ऑर्डर पेयर एक्स और वन, ऑर्डर पेयर x1 कहाँ से बिलोंग करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट से एन क्रॉस ए का है, यानी कि ऑर्डर पेयर x और 1 बिलोंग करता है एन क्रॉस ए से। सच डेट फंक्शन आपने मैपिंग के साथ डिफाइन की थी कि एफ ऑफ x1 इक्वल किसके x के है, तो फंक्शन आपके पास क्या होगा ऑन टू होगा। अगर फंक्शन 1 1 भी है
और फंक्शन आपके पास ऑन टू भी है तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है इट मीन्स कि आपने मैपिंग किसके दरमियान डिफाइन की थी, एन क्रॉस ए की मैपिंग हमने डिफाइन की थी एन के साथ, तो इट मीन्स कि एन क्रॉस ए इक्विवेलेंट है किसके, एन के, यानी कि नेचुरल नंबर के। और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी आपको पता है कि किस तरह से, सबसे पहले हम इन जनरल कार्डिनलिटी लेते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ एन क्रॉस ए इक्वल किसके है, कार्डिनलिटी ऑफ एन के। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो कार्डिनलिटी होती है उसको हमने कितना से सेपरेट करना होता है, कार्डिनलिटी ऑफ एन डॉट कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल किसके है, कार्डिनलिटी ऑफ एन के। अब हमें पता है नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, अल्फा है, और सेट ए की कार्डिनलिटी क्या है, 1 है, तो अल्फा डॉट 1 इक्वल किसकी है। फिर नेचुरल नंबर की अगेन हम कार्डिनलिटी लिखेंगे जो कि आपके पास अल्फा है, यानी कि अल्फा डॉट 1 इक्वल किसके है, अल्फा के, और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हम दूसरी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आपके पास दो चीज़ें प्रूव करनी थी। एक तो आप प्रूव कर चुके हैं कि अल्फा डॉट 1 इक्वल किसके, अल्फा के है। दूसरी चीज़ आपने क्या प्रूव करनी थी कि अल्फा प्लस 1 इक्वल किसके है, अल्फा के है। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। इसके लिए भी हम जब वो सेम चीज़ है 1 1 और ऑन टू चेक करेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम सेकंड पॉइंट को प्रूव करने लगे हैं कि अल्फा प्लस 1 इक्वल किसकी है, अल्फा प्लस 1 इक्वल है अल्फा के, ये बात हम प्रूव करने लगे हैं। तो यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर लिया है एन इक्वल किसके है, 1 2 3 अप टू सो ऑन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, अल्फा है। और यहाँ पर हम एक सेट लेंगे जिसकी कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने कोई भी सिंगल्टन सेट लेना होता है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि पहले हमने 1 यानी कि एलिमेंट हमने जो लिया था, सिंगल्टन सेट जो लिया था उसमें एक एलिमेंट था 1, तो अब हमने जो सिंगल्टन सेट लिया उसमें एक एलिमेंट है 0। आप कोई भी सिंगल्टन सेट ले सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है। तो हमने कार्डिनलिटी लेनी है ए की, तो ए की कार्डिनलिटी आपके पास 1 है क्योंकि आपके पास सेट ए में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। और एन और ए का यूनियन लेंगे क्योंकि आपने प्रूव क्या करना है, एन अल्फ़ा प्लस 1, ये बात है, अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल किसके, अल्फ़ा के। जब प्लस का केस आ जाता है तो आपने यूनियन लेना होता है। उसकी रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा थ्योरम की स्टेटमेंट और थ्योरम के प्रूफ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एन यूनियन ए ले लिया तो आपके पास एक सेट बन गया। वो सेट क्या है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और एन और ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, यानी कि एन और ए दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। मैपिंग डिफाइन करते हैं कि एफ सच डेट एन यूनियन ए मैप हो रहा है नेचुरल नंबर पे, तो मैपिंग क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके, एक्स प्लस 1 के, ठीक है। आपने इस तरह से मैपिंग डिफाइन कर लिया। और आपने प्रूव करना है कि एन यूनियन ए इक्वलेंट हो एन के। अगर एन यूनियन ए इक्विवेलेंट हो एन के तो हम प्रूव कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब यूनियन में कार्डिनलिटी हम लेंगे, कार्डिनलिटी को हम एडिशन में सेपरेट करके हमें पता है एन की कार्डिनलिटी क्या, अल्फ़ा है, प्लस ए की कार्डिनलिटी 1 आ जाएगी, और अगेन एन की कार्डिनलिटी अल्फ़ा आ जाएगी, तो प्रूफ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल किसके, अल्फ़ा के। तो इसलिए यहाँ पर हम एन यूनियन ए को इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे एन के, यानी कि नेचुरल नंबर के। अगर इक्विवेलेंट हो जाए, इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए हमें बाइजेक्टिव मैपिंग चेक करनी पड़ेगी। और बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए आप क्या करते हैं, 1 1 चेक करते हैं और ऑन टू चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। तो अब देखिए हम फंक्शन को 1 1 चेक कर लेते हैं कि एफ आपके पास का होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग करता है एन यूनियन ए से, यानी कि आपने दो एलिमेंट ले लिए एक्स और वाई जो कि एन यूनियन ए से बिलोंग करते हैं। और अगर आप फंक्शन यहाँ पर इक्वल लेना है तो एलिमेंट भी इक्वल आने चाहिए, ये बात आपने प्रूव करनी है। अगर एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, 1 1 होगा। तो हम लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके, एफ ऑफ वाई के। और आपको पता है कि मैपिंग आपने के साथ से डिफाइन की थी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाना चाहिए, इक्वल होगा एक्स प्लस 1 के। तो अब आपने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल लिया एफ ऑफ वाई के, तो एफ ऑफ एक्स की जगह आप एक्स प्लस 1 पुट करेंगे और एफ ऑफ वाई की जगह आप वाई प्लस 1 पुट करेंगे। अब आप एक्स को इधर रहने दें, 1 को दूसरी साइड भी ले जाएँ तो इक्वल किसकी हो जाएगा, एक्स इक्वल हो जाएगा वाई प्लस 1 माइनस 1 के। तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स इक्वल आ जाएगा वाई के। यानी कि यहाँ पर आपने फंक्शन इक्वल लिया है तो एलिमेंट भी इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स कि आपके पास फंक्शन क्या है, 1 1 है, यानी कि सेल्फ मतलब आपके पास जो मैपिंग हो रही है वो इस तरह से हो रही है। नेक्स्ट आप ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या है, फॉर एनी एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, देयर एग्जिस्ट एक्स, यहाँ पर एक्स प्लस 1 आता है, यहाँ पे मिस्टेकली माइनस लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स प्लस 1 बिलोंग करता है एन यूनियन ए से सच डैट, यहाँ पर भी आप जो वो यहाँ पर चेक करें मैपिंग आपने किस तरह से करनी है। यहाँ पर अगर आप एलिमेंट ठीक है, आप इस तरह से एलिमेंट एक्स प्लस 1 ना लें, एक्स माइनस 1 ले लें, ठीक है। एक्स माइनस 1 अगर बिलोंग करता है एन यूनियन ए से
तो आपके पास यहाँ पे मैपिंग किस तरह से आएगी, एफ ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस वन प्लस वन के। अब उसने किस तरह से किया है कि आपके पास मैपिंग क्या थी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल किसकी है, एक्स प्लस वन के। अब एक्स जो एलिमेंट आपने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर उसने एलिमेंट एक्स माइनस वन ले लिया, यानी कि एक्स की जगह आपने एक्स माइनस वन लेना है। तो यहाँ पर इक्वल किसके साथ, एक्स प्लस वन के। तो एक्स की जगह आपने एक्स माइनस वन पुट किया और प्लस वन एज इट। यहाँ आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। जब आप प्लस वन और माइनस वन कैंसिल करेंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल किसके आ जाएगा, एक्स के आ जाएगा। इट मीन्स के फंक्शन आपके पास क्या है, ऑन टू है। अगर फंक्शन वन वन भी है और फंक्शन ऑन टू भी है, इट मीन्स के फंक्शन आपके पास क्या है, बाइजेक्टिव है, यानी कि मैपिंग आपके पास बाइजेक्टिव हो रही है। इट मीन्स कि एन यूनियन ए इक्विवेलेंट किसके होगा, एन की। ठीक है, अगर एन यूनियन ए इक्वलेंट है एन के तो हम इसकी कार्डिनलिटी लेते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ एन यूनियन ए इक्वल किसके, कार्डिनलिटी ऑफ एन के। अब यहाँ पर एन यूनियन ए की जो कार्डिनलिटी है, हम कार्डिनलिटी को सेपरेट करेंगे क्योंकि यूनियन है तो आप इसको एडिशन में सेपरेट करते हैं। ये रूल आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं कार्डिनल अर्थमेटिक में। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एन प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल किसकी होगा, कार्डिनलिटी ऑफ एन की। अब नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, अल्फ़ा है। ए की कार्डिनलिटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने इसका मतलब प्रूफ स्टार्ट किया था। ए की कार्डिनलिटी क्या है, वन है, और एन की कार्डिनलिटी क्या है, अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा प्लस वन इक्वल किसकी होगा, अल्फ़ा की होगा। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक मत दिया करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।